हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग बूट प्लस ओरेकल डेटाबेस कर्ड ऑपरेशन। तो देखो, एक्चुअल में जो भी हम लोग वर्क करते हैं तो सिंपली हम लोग कर्ड ऑपरेशन ही करते हैं। किसी भी डेटा को ऑपरेट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए या उसे रीड करने के लिए हम लोग कर्ड ऑपरेशन का यूज करते हैं अपने जावा प्रोजेक्ट में। तो सिंपली इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे कि स्प्रिंग बूट के साथ हम लोग ओरेकल डेटाबेस को अटैच करके कैसे कार्ड ऑपरेशन कर सकते हैं विथ जेपीए रिपोजिटरी। हम लोग हाइबरनेट कंसेप्ट एक जेपीए रिपोजिटरी का भी यूज करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए देखते हैं एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के साथ। तो सिंपली आप अपना इक्लिप्स या नेटबीन या एसटीएस कोई भी अपना एक आईडी ओपन कर लीजिए। अगर नेटबीन आप यूज करते हैं, डेफिनेटली नेटबीन यू कैन यूज, ओके। और सिंपली यहाँ पे चलेंगे और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। यानी नहीं कि आप मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो और ये कर लो तो फिर आप मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आप सिंपली स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स आएंगे कि आप इसे फिल करो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे देना है प्रोजेक्ट नेम। तो मान लो मेरा प्रोजेक्ट नेम है कर्ड ऑपरेशन, तो हम लिखेंगे CRUD क्रूड ऑपरेशन और यहां पे लिखेंगे स्प्रिंग बूट ओरेकल डेटाबेस, ओरेकल डीबी। ये मैं नाम इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं इजिली आइडेंटिफाई कर पाऊं। आप कोई और भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपको ग्रेडल बनाना है तो ग्रेडल बना लो, मेवन बनाना है तो मेवन बना लो। तो खास करके बच्चे मेवन में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल में काम करोगे कंपनी में तो ज़्यादातर, मतलब मेरी कंपनी में जैसे वर्क होता है ग्रेडल पे, तो हम कह सकते हैं ग्रेडल पे यूज होता है। उसके बाद लैंग्वेज जावा, अगर जावा से अगर आप कॉटलिन ग्रोवी आता है तो उस पर भी कर सकते हो, जार या वार कुछ भी ले लो। उसके बाद जो भी वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो उसको ले लो जिससे आपका वर्जन कंफर्टेबल हो, ओके। नेक्स्ट आता है ग्रुप। तो ग्रुप मतलब कि ऐसा आप बोल सकते हो कि ग्रुप कोई सा भी ग्रुप, लाइक कॉम डॉट टेक्नो आइडेंटिटी या अपना नाम ले लो या कुछ भी ले लो। तो हम लेते हैं कॉम डॉट ऐप सिंपली। और कर्ड ऑपरेशन, ये तो मेरा आर्टिफैक्ट यानी कि प्रोजेक्ट का ही नेम है। और वर्जन आप चेंज भी कर सकते हो या सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन कर्ड ऑपरेशन विथ स्प्रिंग बूट मोंगोडीबी, एक डिस्क्रिप्शन ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ अपने प्रोजेक्ट को कि हाँ मेरा एक्चुअल में प्रोजेक्ट क्या है। उसके बाद पैकेज नेम आप कुछ भी ले लो, कॉम डॉट ऐप या कॉम डॉट कुछ भी, लेकिन फिलहाल कॉम डॉट ऐप मेरा अच्छा दिखता है तो अच्छा लगता है मुझे, ओके। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको सोचना है कि आप जैसे कर्ड ऑपरेशन करने जा रहे हो तो आपको कौन कौन सा डिपेंडेंसी चाहिए। तो डिपेंडेंसी इन द सेंस कि आपको वेब चाहिए, स्प्रिंग वेब। सो स्प्रिंग वेब, तो स्प्रिंग वेब चाहिए। देखो स्प्रिंग वेब और डेव टूल्स ये दोनों हर एक प्रोजेक्ट में होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो सभी प्रोजेक्ट में। तो डेव टूल्स, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स यहाँ पे मुझे ऊपर ही दिख रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा या आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। दूसरा है कि जब मेरा स्प्रिंग वेब हो गया है सारी चीज़ें, उसके बाद हम बात करते हैं कि मुझे चाहिए ओरेकल डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, तो ओरेकल ड्राइवर चाहिए। तो सिंपली आप सर्च करो ORACLE ओरेकल ड्राइवर, तो ओरेकल ड्राइवर आ गया। उसके बाद ओरेकल ड्राइवर के बाद मुझे चाहिए JPA ताकि कम्युनिकेट हो पाए, तो JPA ले लो, स्प्रिंग डेटा JPA। स्प्रिंग डेटा JPA हो गया, ओके। उसके बाद मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल लंबाक। मैं चाहता हूं कि गेटर सेटर मेथड मैं जनरेट नहीं करूं, ऑटोमेटिक हो जाए, तो लंबॉक ले लो। देखो कितना सिंप्लीफाई कर रहा है। जो भी फ्रेमवर्क होता है ना, जब आप फ्रेमवर्क यूज करोगे आप इंजॉय करोगे अंदर से, वाओ मैं क्या कर रहा हूं यार, इजिली सब कुछ, मतलब बहुत मजा आता है। और सिंपली आप सब कुछ कर सकते हो, पता ही नहीं चलेगा। तो आपने ओरेकल ड्राइवर ले लिया ओरेकल डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए,
स्प्रिंग डेटा जेपी ले लिया, जैसे कि इंसर्ट ऑपरेट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। लंबाक ले लिया गेटर सेटर मेथड को जनरेट करने के लिए। स्प्रिंग डेव टूल्स ले लिया आपने, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट कंपाइल हो जाएगा जब भी आप सेव करोगे तो। स्प्रिंग वेब ले लिए, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट वेब को भी सपोर्ट करेगा। अगर आप कोई HTML फाइल ऐड करते हो, कोई JSP फाइल, तो लाइक उसको सपोर्ट करेगा। ओके, ठीक है, डेट्स इट। नेक्स्ट करो और फिनिश कर दो। और मेक श्योर कि आपका ये जो सिस्टम है ये नेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम ना हो आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में। तो सिंपली मेरा प्रोजेक्ट देखते हैं कि यहाँ पे कर्ड ऑपरेशन स्प्रिंग ब्लूटूथ ओरेकल क्रिएट हो गया। हम क्या करते हैं, इसको ओपन रख करके बाकी सबको क्लोज कर देते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक करो और क्लोज अनरिलेटेड प्रोजेक्ट, मतलब जो भी इससे रिलेटेड नहीं है उसको आप क्लोज कर दो। तो क्लोज कर दिए तो सबको ऐसे दिखेगा और आपका ऐसे दिखेगा। आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लो सिंपली। और ओपन करने के बाद करना क्या है, सबसे पहले pom.xml ओपन करो और देखो, समझो चीज़ों को कि जैसे मैंने डिपेंडेंसी ऐड किया तो क्या डिपेंडेंसी ऐड हुआ है एक्चुअल में कि नहीं हुआ है। तो ये समझने के लिए आप सिंपली यहाँ पे नीचे करोगे तो डिपेंडेंसी टैग के अंदर डिपेंडेंसी सब ऐड हुए हैं। तो आपके पास JPA है, वेब है, डेवटूल्स है, JDBC है, लंबाक है और टेस्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है। दैट्स इट, हो गया आपका काम। ओके, इतना तो हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने से पहले अपने प्रोजेक्ट को एक बार रन करके चेक करते हैं कि एक्चुअल में मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो एक अच्छा प्रोग्रामर का हैबिट होता है कि मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक्चुअल में मेरा प्रोजेक्ट रन करेगा। तो सिंपली हम लोग मेन में चलेंगे। ये स्प्रिंग बूट बाय डिफ़ॉल्ट एक मेन मेथड क्रिएट कर देता है विथ क्लास, आपके प्रोजेक्ट नेम डॉट क्लास, ताकि आप यहाँ से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है रनिंग। ठीक है, तो इसलिए क्रिएट होता है। तो माई प्रोजेक्ट रनिंग स्टेज STAGE, डेट्स इट। इसको आप सेव कर दो। सेव करने के बाद आप इसको जैसे रन करना चाहते हो, तो जैसे मैंने बोला कि पहले रन कर लो कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, और उस प्रॉब्लम के अनुसार हम लोग सॉल्व करते चलेंगे और काम करते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये प्रॉब्लम आएगा कि आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं है, आपने JPA ऐड किया है, आपने SQL ड्राइवर ओरेकल ड्राइवर यूज किया है, ये सारी चीज़ें। चलो देखते हैं कंसोल को। तो कंसोल में एक पहला प्रॉब्लम आया कि देखो भाई साहब कि प्रॉब्लम क्या है कि डिस्प्ले द करेक्शन रिपोर्ट एंड इनेबल दिस वन। उसके बाद बोल रहा है कि URL एट्रीब्यूट नॉट स्पेसिफाइड फॉर द एम्बेडेड डेटा सोर्स, कोई कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। और सेकेंड रीजन है कि आप H2 SQL और डेरिवाई एक कोई डेटाबेस का आप यूज नहीं किए हो, तो मुझे आपका एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके गुड, कोई बात नहीं, आप स्टार्ट मत करो। ओके, तो हम लोग चलेंगे सबसे पहले SRC मेन और रिसोर्स में। इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। सबसे पहले अपना पोर्ट नंबर चेंज करेंगे कि हमारा पोर्ट नंबर अपने हिसाब से हो जिस पे मैं रन करना चाहता हूं अपने प्रोजेक्ट को। तो मैं सिंपली अपना पोर्ट नंबर लिखूंगा सर्वर डॉट पोर्ट, और पोर्ट नंबर 8023, कोई भी ले सकते हो आप नंबर, लेकिन मैंने ये ले लिया। उसके बाद हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन जैसे URL, यूजर ID, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं। यहीं पे सेट करेंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में। तो सिंपली आप लिखोगे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स SOURCE सोर्स डॉट URI। तो पहला ही है URI। तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, पहले सबको कर लो यार।
URI, तो सिंपली पेस्ट। तो हमको चाहिए यहाँ पे एक URI, एक चाहिए यूजर नेम और एक चाहिए पासवर्ड, दैट्स इट। 3 चीज़ें मुझे चाहिए। तो आप अगर ऑलरेडी JDBC पढ़े होगे तो आपके पास होगा ऑलरेडी, आपको मालूम। अगर नहीं है और इसके पहले आपके सिस्टम में ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे मेरा यहाँ पे ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल्ड है, रन एसक्यूएल कमांड लाइन ओरेकल डेटाबेस है, ठीक है, इंस्टॉल होना चाहिए। और उसका पाथ हम लोग देंगे लाइक जो पाथ होता है मुझे याद है, JDBC ओरेकल थीम @localhost लोकल होस्ट पोर्ट नंबर मतलब किसका पोर्ट नंबर? ये जो पोर्ट नंबर होता है, ये पोर्ट नंबर होता है आपके ओरेकल सिस्टम का, ओरेकल जो डेटाबेस है उसका पोर्ट नंबर। तो उसका पोर्ट नंबर आप इजिली जिस समय आप इंस्टॉल किए होगे उस समय मालूम होगा, चाहे आप JDBC बनाते होगे तो आपको मालूम होगा। तो जैसे मेरे एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर है 2115 या 1221 आई थिंक, आई डोंट नो एग्जैक्टली पोर्ट नंबर क्या है। 1521 आई थिंक, 1521 डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? 1521, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे XE मतलब कि एक डिफॉल्ट कोई डेटाबेस होता है, कह सकते हो डेटाबेस होता है डिफॉल्ट, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे क्या करोगे, यूजर नेम जैसे मेरा है प्रिंस और पासवर्ड भी सेम ही है प्रिंस, दैट्स इट। मेरा कॉन्फ़िगरेशन का काम हो गया। अब मैं जा करके अगर अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो आई थिंक सक्सेसफुली रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अकड होगा। तो देखो प्रोजेक्ट रन हो रहा है, गुड, माई प्रोजेक्ट इज रनिंग स्टेज। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि स्टार्टेड कर्ड ऑपरेशन स्प्रिंग बूट ओरेकल डेटाबेस, ओके गुड। इन इतना सेकेंड मतलब रन हो चुका है, ठीक है, गुड। इतना तक आप समझ गए कि हाँ मैंने कॉन्फ़िगरेशन तो कर लिया अपने डेटाबेस से, सिंपली हम लोग सर्वर को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करें। प्रोजेक्ट को मैनेज यानी कि हमारे इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैकेज होंगे, लाइक एंटिटी पैकेज, सर्विस पैकेज, रेपोजिटरी पैकेज। तो हम लोग सबसे पहले चल करके एक मॉडल क्लास बनाएंगे, कम डॉट मॉडल लिख देते हैं मॉडल, और यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय क्लास रहेगा, उसी को मॉडल बनाएंगे। और इस एम्प्लॉय क्लास में सबसे पहले इसको मॉडल बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एंटिटी क्लास बना लो। और एंटिटी के बाद टेबल नेम अगर चाहते हो तो चेंज कर लो, तो टेबल, और टेबल नेम अगर चेंज करना है तो नेम इक्वल टू एम्प्लॉयज या एम्प्लॉय लिख लो, कोई बात नहीं है। या एम्प्लॉय आपको लिखना है कुछ अलग नंबर, तो एम्प्लॉय 10, ठीक है। चाहे एम्प्लॉय एम्प्लॉय CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एम्प्लॉय है, ओके। देखो कितना मतलब एक सूटेबल दिख रहा है, ओके। उसके बाद इस एम्प्लॉय का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो सिंपली आप लिख लो यहाँ पे प्राइवेट आईडी चाहिए तो आईडी लिख लो, एम्प्लॉय आईडी तो EID, और प्राइवेट किस टाइप का भाई, यहाँ पे इंट चाहिए ना, इंटीजर टाइप का लिखो, और इसको आईडी बनाओ। उसके बाद नेम प्राइवेट सैलरी,
तो सैलरी क्या होता है, डबल होता है, डबल सैलरी। देखो कितना आसानी से हो गया। आईडी मान लो आपको ऑटो जनरेटेड बनाना है तो बना सकते हो आप @id, आईडी, और आईडी को ऑटो जनरेट बनाता है जनरेट वैल्यू, और इसके अंदर लिखना है स्ट्रेटजी इक्वल टू ऑटो, दैट्स इट। स्ट्रेटजी इक्वल टू ऑटो जनरेटेड। तो 1 2 3 4 5 करके ये अपने से एक रैंडम नंबर नहीं, एक सीक्वेंस में चलेगा। ओके, आपको समझ में आ गया इतना? इतना अगर समझ में आ गया तो बहुत आ गया समझ में। उसके बाद इसके लिए गेटर सेटर चाहिए, तो हमारे पास लंबाक है, तो लंबाक का तो फायदा ले ले। @data लंबाक आ जाओ, @all कंस्ट्रक्टर आ जाओ, नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर आ जाओ। देखो लंबाक कितना मुझे फायदा दिखला रहा है। ये होता है एक्चुअल में फ्रेमवर्क। देखो कितना आसानी से हर एक चीज कर पा रहे हो, और सब कुछ जनरेट हो गया मेरा। एम्प्लॉय क्लास का सेटर गेटर मेथड सब कुछ जनरेट हो गया। आउटलुक से आप देख सकते हो। आउटलुक किधर है भाई? आउटलुक, रुको आउटलुक से आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। कंसोल अपीयर्स नो शो ओनली आउटलुक, आउटलाइन है क्या? हाँ आउटलाइन। यहाँ से आप देख सकते हो कि जितने भी आप वेरिएबल हो, ईआईडी, नेम, सैलरी, इस सब के लिए गेटर सेटर मेथड सब बन गया, इक्वल्स मेथड टू स्ट्रिंग, सारी चीज़ें। ये होता है आउटलुक का कमाल। ओके गुड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि एम्प्लॉय तो मेरा बन गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अब मुझे बनाना पड़ेगा एक रेपोजिटरी। तो आप इसको सबको क्लोज कर दो फिलहाल, और मॉडल बन गया है मेरा, रेपोजिटरी बना लेते हैं। तो सिंपली आप एक क्लास क्रिएट करो या इंटरफेस करो, और इंटरफेस को डालो मैं रेपो में। तो यहाँ पे लिखो REPO, और यहाँ पे एम्प्लॉय रेपो P लो YW एम्प्लॉय रेपो सिंपली क्रिएट कर लो। और एम्प्लॉय रेपो इंटरफेस है तो एक एक्सटेंड कर लो JPA रेपोजिटरी, और पास क्या करना है आपको, एम्प्लॉय। तो आप एम्प्लॉय और आईडी क्या पास करना है, इंटीजर, जो भी आईडी हो, जो प्राइमरी की मैंने बनाया है। बस हो गया, डेट्स इट। इतना मेरा काम कंप्लीट हो गया, रेपोजिटरी बन गया, सारी चीज़ हो गया। अब सिंपली मुझे चाहिए कंट्रोलर, दूसरा कुछ नहीं चाहिए मुझे। कंट्रोलर में क्या करेंगे हम, क्लास क्रिएट करेंगे एक ठो, और यहाँ पे पैकेज नेम चेंज करेंगे TROLLER कंट्रोलर, और यहाँ पे लिखाएंगे EMPLOYEECONTROLLER कंट्रोलर, डेट्स इट। देख रहे हो ना, कंट्रोलर बन गया। इसको कंट्रोलर बनाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा @REST कंट्रोलर्स। थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, कोई बात नहीं, कवर करेंगे उसको, रेस्ट कंट्रोलर। और उसके बाद इसमें मेथड लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले ऑटो वाइड कर लेते हैं। मुझे चाहिए एम्प्लॉय और मुझे चाहिए यहाँ पे एम्प्लॉय रेपो। सो सबसे पहले ऑटो वाइड, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑटो वाइड मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना किसका, प्राइवेट एम्प्लॉय EMP। सो एम्प्लॉय का भी चाहिए, एम्प्लॉय रेपो का भी चाहिए। सो REPO रेपो लिख लो, और सिंपली एक और कर लो ऑटो वायर। तो ऑटो वायर, और इसका आई थिंक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग इसको यूज कर लेंगे, दैट्स इट। एक ही काफ़ी है। ओह माय गॉड। तो यहाँ तक हम लोग ने अभी तक बना लिया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे की। तो सिंपली हम लोग करते क्या हैं कि क्या करना है, एक मेथड बनाओ पब्लिक इंसर्ट करना है, यानी कि सेव करने के लिए। सो किस टाइप का, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को सेव करना है।
तो एम्प्लॉय लिखो, एम्प्लॉय और सेव, नहीं ये गलत है। तो हम लोग थोड़ा एक्चुअल मतलब कि जैसे प्रोजेक्ट में बनाते हैं, एपीआई बनाते हैं, उस टाइप से करते हैं। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स एंटिटी। तो रिस्पॉन्स एंटिटी में हमको सेंड क्या करना है, ट्रू या फॉल्स। सो स्ट्रिंग लो और यहाँ पे लो सेव एम्प्लॉय और सेव कर दो उसको। तो जब सेव करेंगे तो आप कुछ पास करोगे ना एम्प्लॉय का डेटा, तो एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी, और रिक्वेस्ट बॉडी में हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे एम्प्लॉय का। सो एम्प्लॉय EMPLOY एम्प्लॉय, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, एम्प्लॉय आ गया। उसके बाद रिटर्न कर देते हैं सक्सेसफुल इंसर्टेड, SUCCESS सक्सेसफुली इंसर्टेड, डेट्स इट। और सक्सेसफुली इंसर्टेड हम लोग रिटर्न ना कर करके जब हम लोग रिस्पॉन्स एंटिटी कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमको यहाँ पे करना पड़ेगा न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ .http status .ok। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, देखो http status .ok। मैं इसको नीचे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मेथड बन गया, मेथड कंप्लीटली मेरा हो गया है। और यहाँ पे काम करना बाकी रह गया, सेव करना। तो सेव करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, repo डॉट सेव, हमारे पास एक मेथड है जिसे सेव कर लोगे। क्या सेव करना है, एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय, डेट्स इट। सेव हो गया, अगर सेव हो गया तो सक्सेसफुली रिटर्न कर देगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं रिटर्न करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे ट्राई कैच में। तो ट्राई और यहाँ पे लिखो कैच, यहाँ पे लिखो कैच, और कैच में रिटर्न करो, इसी को रिटर्न कर दो, कैच में रिटर्न करो। लेकिन दूसरा तो हम ऐसे देंगे, हम लोग यहाँ पे देंगे नॉट इंसर्टेड, नॉट इंसर्टेड, स्टेटस देंगे इंटरनल सर्वर एरर डॉट इंटरनल सर्वर एरर, अलग कोड एक जाएगा। और यहाँ पे एक्सेप्शन दे देते हैं, तो EXC एक्सेप्स, ओ माय गॉड, एक्सेप्शन एग्जीक्यूशन है यार, EX एक्सेप्शन, डेट्स इट। ओके, सो आई होप कि जैसे ही आप यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मुझे पास होगा पोस्टमैन से, उसको लेंगे और सेव करने की कोशिश करेंगे डेटाबेस में। अगर सेव हो गया, रेपो डॉट सेव एम्प्लॉय अगर सेव हो गया तो सक्सेसफुली इसको रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं सेव हुआ तो फिर एक्सेप्शन में आएगा और एक्सेप्शन में रिटर्न कर देंगे इस वाले चीज़ को कि हाँ नॉट इंसर्टेड, डेट्स इट। अब इसको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने से पहले हम लोग इस मेथड का नाम दे दें कि एट द रेट पोस्ट मैपिंग देते हैं इसको, एट द रेट पोस्ट मैपिंग, और पोस्ट मैपिंग के देते हैं सेव /सेव, कि हम लोग डेटा को सेव कर रहे हैं। पोर्ट नंबर आपको मालूम ही है, और इसको टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन मेरे पास है ही, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे। रन होने लगा मेरा प्रोजेक्ट, तब तक हम पोस्टमैन ओपन कर लें। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को अगर अच्छे से समझते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हर एक चीज़ है हो जाती है। उसके बाद हम लोग पोस्टमैन को ओपन कर रहे थे ना, मे बी पोस्टमैन ओपन हो रहा होगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा SQL को भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्या चेक करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल
नॉट सेलेक्ट, पहले कनेक्ट तो करो, कनेक्ट तो प्रिंस यूजर आईडी पासवर्ड दोगे तो आप ओरेकल से कनेक्ट हो जाओगे। एंड वंस यू कनेक्टेड यू कैन सी द डेटा। सो मैंने पहले कमांड क्या दिया था, टेबल, ओ माय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फॉर्म या फ्रॉम, अच्छा ये वाला गलत है, सही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हाँ अभी तक डेटा सेव हुआ कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या दिए थे, क्लास नेम। क्लास नेम मेरा क्या था, यहाँ पे आप मॉडल में जाओ और मॉडल में देखोगे ई था एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे आओ और लिखो DSC। सो एरर, ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इसका मतलब अभी तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। गुड, नहीं हुआ है ऑब्जेक्ट क्रिएट, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे कंट्रोलर से देख सकते हो सारी चीज़ें। चलो ठीक है, उसके बाद हम लोग पोस्टमैन से हिट करने की कोशिश करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को इस पोर्ट नंबर पे। जैसे पोर्ट नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8023। तो पोस्टमैन मेरा ओपन है और हम लोग हिट करना चाह रहे हैं। तो http:/localhost 8023 सेव, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे नेम। सो नेम एज ए प्रिंस और सैलरी एज ए दिस मंथ, SALERY सैलरी, और एम्प्लॉय आईडी ऑटो जनरेटेड है, सेंड करो। नॉट इंसर्टेड, कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम आया पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या अकर्ड हुआ। माई प्रोजेक्ट इज रनिंग ए स्टेज और सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट, सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, SQL एरर, SQL स्टेट 4200। क्या प्रॉब्लम आ रहा है यार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इस नाम से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। टेबल व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस नाम से कोई टेबल क्रिएट कर देगा। आई थिंक ऑलरेडी मुझे टेबल क्रिएट करके रखना पड़ेगा, ऐसा है भाई। एंटिटी वहाँ पे लिखे हुए हैं तो ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। हाइबरनेट का कंसेप्ट क्या है, यही है ना। चलो थोड़ा सा एक और चेंज करते हैं यहाँ पे। एक और कमांड लिख देते हैं, जैसे कि स्प्रिंग डॉट JPA डॉट डेटा सोर्स डॉट DDL ऑटो, और अपडेट लिख देते हैं, अपडेट। ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बालों से, तेरा यार हंस रहा है, सभी की जाए। नो रो सेलेक्टेड, यानी कि क्रिएट हो गया। सो आप पिछला कमांड अगर चलाते हो तो EID, नेम और सैलरी देख रहे हो ना। नॉट नल फ्लोट है और ए वेरिएबल्स है सैलरी। तो मतलब क्रिएट हो गया मेरा। अभी फिलहाल आप एक चीज़ ऐड कर लेना, ये शायद भूल गया था मैं, अपडेट। अदरवाइज इसको अगर आप ऑलरेडी क्रिएट किए हो टेबल तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये अगर लिख देते हो तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट भी कर देगा। अब अगर पोस्टमैन से आप रिक्वेस्ट करते हो तो सिंपली आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो इंसर्टेड सक्सेसफुली अगर जाओगे टेबल में तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
तो एक डेटा आ गया कि सैलरी मतलब ID 1 प्रिंस और उसका सैलरी इतना। उसी तरह से सेकेंड रिकॉर्ड अगर डालना चाहो आप तो सिंपली राहुल कर दो, RAHUL राहुल, और इसका सैलरी कर दो दिस वन। ओह माय गॉड, समथिंग इज मिसिंग। सो कल रहेगा सैलरी इतना, राहुल इतना, कोई प्रॉब्लम आ गया फिर से। तो इस प्रॉब्लम को बोल रहा है सोर्स प्रॉब्लम। रन तो हो रहा है मेरा प्रोजेक्ट, ये कुछ अलग वैल्यू है यार, इसलिए आ रहा है, इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सक्सेसफुली इंसर्टेड, आप जाकर के यहाँ पे डेटाबेस में चेक कर सकते हो। उसी कमांड को फायर करो तो फिर से आपको सैलरी यहाँ पे प्रिंस और राहुल मिल जाएंगे, और उसका सैलरी और ID हर एक चीज़ है। इट्स फाइन, मतलब ये काम कर रहा है। दूसरा अगर बात करें तो मतलब हम लोग इंसर्ट तो कर लिए, अब हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट के लिए मेथड। तो कंट्रोलर में जाएंगे सबसे पहले, और कंट्रोलर में लिख चुके थे हम लोग ये वाला। अब हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट कर दिए, और इसको क्या करना है, पोस्ट से करना है गेट। सो गेट GAT गेट मैपिंग, क्यों नहीं हो रहा है यार, @गेट मैपिंग, और इस मैपिंग में डालेंगे हम /select, और सेव एम्प्लॉय में हम डाल देंगे गेट एम्प्लॉय रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे हम डाल देंगे लिस्ट। सो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, EMPLOYEE, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय इंपोर्ट कर लिए। तो लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, और यहाँ से हम पैरामीटर कुछ नहीं देंगे सिंपली, और यहाँ से हम repo डॉट फाइंड ऑल करेंगे तो सभी ऑब्जेक्ट मेरे पास चले आएंगे, और जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे उनको इजीली हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पहले था नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा मुझे क्या लिखना पड़ेगा था, हाँ, तो इसको पहले रखो लिस्ट में। सो लिस्ट LIST लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ पे लिखो लिस्ट, और लिस्ट में जब आ गया तो यहाँ पे आप लिख दो, रिटर्न कर दो लिस्ट। नल होगा तो नल जाएगा, जो कुछ भी होगा चला जाएगा। इसको भी रिमूव कर दो आप, और लिख दो लिस्ट। क्या एरर क्या आ रहा है भाई, और क्या के लिए एरर, मेथड रिटर्न टाइप रिस्पॉन्स एंटिटी। ओह माय गॉड, अच्छा ये वाला तुमको चाहिए, ठीक है ये वाला दे देना है। तो देखो जहाँ जहाँ पे स्ट्रिंग है वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, सिंपली आप इसे चेंज कर दो, डेट्स इट, कोई एरर नहीं है उसके बाद। और लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट यूजर्स है, लिस्ट EMP, तो लिस्ट EMP और देखो यार कितना गड़ाता है चीज़ें। यहाँ पे लिखो लिस्ट इक्वल टू नल, ठीक है, और यहाँ पे लिखो लिस्ट, यहाँ पे लिखो लिस्ट
दैट्स इट। और यहाँ पे क्रिएट मत करो, सिंपली उसे रिमूव कर दो, कोई एरर नहीं आएगा। तो मैंने किया क्या कि जो मैंने इंसर्ट कर रहा था उसी को मैंने अपडेट कर दिया, उसको बोल दिया गेट मैपिंग, और उसके थ्रू मैंने डेटाबेस से डेटाबेस को उठाया और आपको दे दिया रिटर्न करके, लिस्ट ले लो। तो मेरा सब कुछ सही है। तो हम लोग सिंपली जाते हैं यहाँ पे और सेलेक्ट करते हैं इसको, SELECT सेलेक्ट, और पोस्ट को करते हैं गेट और फायर करते हैं क्यूरी को। तो जितना भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे प्रिंस का ऑब्जेक्ट और उसका सैलरी, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख रहे हो, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली हम जहाँ पे था मेरा, यहाँ पे फेस कर देते हैं। ओके, दैट्स इट। तो मेरा OB ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। 2 ऑपरेशन और है, जैसे हम लोग कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं सिंपली। तो सिंपली आप इसे कॉपी करो और इसको बना लो अपडेट या डिलीट। तो डिलीट के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको गेट मैपिंग से करना पड़ेगा @delete मैपिंग, और डिलीट मैपिंग में आपको डालना पड़ेगा @DELET डिलीट। और डिलीट किसको करना है, किसी पार्टिकुलर आईडी को करना है। तो उसके लिए आपको आईडी रीड करना पड़ेगा, लाइक EID। और EID को रीड करने के लिए डिलीट हो जाएगा तो सिंपली आप स्ट्रिंग पास करोगे कि स्ट्रिंग, और एम्प्लॉय के पास एक वेरिएबल रीड करेंगे पाथ वेरिएबल। तो पाथ वेरिएबल्स में आप लोगे SID या EID, और सिंपली यहाँ पे लिखोगे इंट EID, दैट्स इट। और एम्प्लॉय का ज़रूरत नहीं है आपको फ़िलहाल। आप सिंपली यहाँ पे आओगे, repo.find all के जगह पे आप लिखोगे repo.delete। सो डिलीट किया, डिलीट बाय ID, सो डिलीट बाय ID, और ID को यहाँ पे पास कर दोगे EID, तो ID के थ्रू डिलीट कर देगा। कोई भी एक्सेप्शन आया तो आप पहले इसको हटा दो और इसको हटा दो, और लिस्ट की जगह पे आप लिख दो नॉट डिलीट। अगर डिलीट हो गया तो लिख दो सक्सेसफुली डिलीटेड, SUCCE सक्सेसफुली डिलीट। बस DELEDELET, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो डिलीट हो गया मान लो। ओ माय गॉड, तो ये चल गया, तो डिलीट कर दोगे इस तरीके से आप। लेकिन इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक आईडी है, जैसे कि ID 1 है, प्रिंस को डिलीट करना है। ठीक है, आप डेटाबेस में आओगे, यहाँ पे चेक करोगे तो अभी फ़िलहाल 2 रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं, 1 और 2 ID। तो 1 वाले को आप डिलीट करना चाह रहे हो तो आप सिंपली आओगे यहाँ पे और डिलीट यहाँ पर सेलेक्ट करोगे पोस्टमैन के थ्रू, और यहाँ पर भी डिलीट कर दो। सो DELETE डिलीट स्लैश 1 वाले को डिलीट करना है, तो 1 लिखोगे और सिंपली क्वेरी को फायर करोगे। सो सक्सेसफुली डिलीटेड। अगर आप जाओ डेटाबेस में और फिर से कमांड फायर करो तो आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड मिलेगा, वो भी 2 का। और अगर आप सेलेक्ट करो, जैसे सेलेक्ट करो अभी गेट और यहाँ पे सेलेक्ट, ये भी तो है आपके पास। तो पहले 2 रिकॉर्ड आ रहा था ना, अब 1 रिकॉर्ड आएगा। तो सिंपली 2 का रिकॉर्ड आ गया आपको लिस्ट के फॉर्म में, दैट्स इट। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं, कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे सेव कर सकते हैं। तीसरा चीज़, फोर्थ चीज़ जो है अपडेट। सो अपडेट भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप सिंपली, मैं उसको स्क्रैच लेवल से बनाता हूँ। ठीक है,
स्क्रैच लेवल से। तो आप सिंपली यहाँ पे आओ, इसको लिखो पब्लिक और अपडेट करना है। ओके, तो आप रिस्पॉन्स एंटिटी में स्ट्रिंग ले सकते हो। अच्छा देखो, दूसरा भी तरीका बना देते हैं कि आप सिंपली स्ट्रिंग भी ले सकते हो, स्ट्रिंग और अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट EMP। और कैसे अपडेट करना है, तो आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए उसके लिए, तो एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी में EMP ऑब्जेक्ट लो और उसके आईडी किसी के थ्रू आप उसके क्या अपडेट कर दो, तो एम्प्लॉय और EMP, डेट्स इट। और उसके बाद आपको रिटर्न करना है स्ट्रिंग, तो आप रिटर्न कर दो स्क्रीन सक्सेसफुली अपडेटेड। देखो ये सिंपल है, बहुत तरीका सिंपल बता रहा हूँ मैं। अपडेटेड, इसके ऊपर लिख दो आप, अपडेट करने का नोटेशन होता है एट द रेट पुट, सो पुट मैपिंग आप लिखो और स्लैश अपडेट, अपडेट करो, अपडेट को कॉल करो और यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास करो जिसको अपडेट करना है। और सिंपली आप क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पे अपडेट कर दो। तो अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि डेटा बेस से इस एम्प्लॉय आईडी के थ्रू उस डेटा को लाना पड़ेगा और उसमें सेट करके फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली आप फाइंड करो आईडी के थ्रू, तो आपको चाहिए एम्प्लॉय, सो एम्प्लॉय EMPLO, या एम्प्लॉय टेम्प लिख लो ना, टेम्प इक्वल टू रेपो यानी कि रेपोजिटरी जहाँ पॉइंट कर रहा है, रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी, और आईडी में पास करेंगे EMP डॉट गेट EID, डेट्स इट। और जो भी ऑब्जेक्ट आया आईडी के बेसिस पे उसको अपडेट करना है। ये बोल रहा है कि फाइंड बाय ऑल, हाँ सही तो है, फाइंड बाय आईडी। कोई प्रॉब्लम हो रहा है? ओके, ऑप्शनल में बोल रहा है चेंज करने के लिए। गुड, कोई बात नहीं, ऑप्शनल में कर देंगे। और उसके बाद एक्चुअल जो रीड करना है एम्प्लॉय, सो EMP एम्प्लॉय EMPLOY एम्प्लॉय इक्वल टू टेम्प डॉट गेट। तो इससे मुझे एक्चुअल ऑब्जेक्ट मिल गया। और उसके बाद स्वेपिंग कर देंगे, SWAPPING, स्वेपिंग। तो स्वेपिंग मतलब कि ये होता है कि जैसे मतलब कि यहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट है जो डेटाबेस में है, इसमें क्या है एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो डेटाबेस में है, और ये क्या है जिससे अपडेट करना है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखो एम्प्लॉय EMP, सो एम्प्लॉय डॉट सेट, आईडी तो सेम ही रहेगा, हम लोग नेम को अपडेट करेंगे, नेम, और EMP जो ई ऑब्जेक्ट है EMP डॉट गेट नेम, और EMP एम्प्लॉय डॉट सेट सैलरी, और EMP डॉट गेट सैलरी, जो कुछ भी आया हो उधर से। और उसके बाद हम लोग सिंपली रेपो, तो रेपो डॉट इंसर्ट, तो हमारे पास है ही इंसर्ट नहीं है, सेव है, डॉट सेव ऑफ एम्प्लॉय, सो एम्प्लॉय, डेट्स इट। अगर हो गया सेव तो डायरेक्ट अपडेट कर लो। ओह माय गॉड, सो फाइनली हो गया, मेरा रन भी हो गया प्रोजेक्ट। सिंपली चलते हैं यहाँ से अपडेट करते हैं। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट किए तो 2 था मेरे पास, तो उससे पहले हम लोग एक सेव कर देते हैं। सो पोस्ट करके और यहाँ पे सेव करेंगे, सेव, और यहाँ पे राहुल की जगह पे पप्पू लिखेंगे, PAPPU पप्पू, और सैलरी इसका रहेगा कितना 7845, और इसको सेंड करो।
सक्सेसफुली इंसर्टेड, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी एक रिकॉर्ड दिखा रहा था, अभी 2 रिकॉर्ड दिखाएगा पप्पू का भी, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से इसी पप्पू को अपडेट करते हैं। तो पप्पू का आईडी कितना है, पप्पू का आईडी है यहाँ पे 3। पप्पू का आईडी कितना है, 3 है। तो हम लोग यहाँ पे पुट को कॉल करेंगे और यहाँ को अपडेट को कॉल करेंगे, अपडेट, और यहाँ पे एक आईडी और जुड़ेंगे, ई आईडी, और ई आईडी को देंगे इंटीजर है तो सिंपली 3 और कोमा, ठीक है। और इसको जैसे अपडेट करेंगे तो सक्सेसफुली अपडेटेड, तो पप्पू ही रह गया। तो इसको सिंपली हम चेंज कर सकते हैं, जैसे पप्पू से AKASH आकाश, और सैलरी अपडेट करना है इसका, तो 7432 सेंड करो तो सक्सेसफुली अपडेटेड। अगर चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल क्या था, पप्पू था, अब देखो पप्पू हट गया और आकाश आ गया, आपने अपडेट कर दिया, ठीक है। एक बार और सेलेक्ट चला लेते हैं और समाप्त करते हैं वीडियो को। तो सेलेक्ट, सो हे गाइज, फाइनली हमने सब कुछ कर लिया, सब ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करना मत भूलना मेरे दोस्त। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसा ही वीडियो आपको और चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो कि मुझे इस टाइप की वीडियो और चाहिए, तो मैं बहुत सारी वीडियो बना देता हूँ। जैसे हम लोग रियल टाइम, मतलब कि रियल टाइम प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं तो थोड़ा सा कम टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी आई कैन हेल्प यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।